का लेक्चर नंबर 2 बेटा स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और पहला लेक्चर बेटा हमने इसमें स्टडी किया है, ठीक है? और किस सारी म्यूट गुबरा ओके बेटा। तो बेटा हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, यूनिट फर्स्ट of NCERT and class 12 reproduction in organisms। और reproduction in organisms में फाइनली हमने बेटा कहा था कि reproduction organisms बेटा टू टाइप्स की। एक को बेटा हमने नाम दिया था that is called as asexual reproduction। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स में पढ़ा रहा हूं। asexual reproduction में बेटा हमने डिस्कस किया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, इसका स्लोगन क्या था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कहा था कि इसमें बेटा मियासिस नहीं होगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नो क्रॉसिंग और नो रिकॉम्बिनेशन। यहां पे जो प्रोजेनी बेटा बनेगी, ऑफस्प्रिंग्स जो बनेंगे बेटा, वो ऑफस्प्रिंग्स बेटा हूबहू अपने पेरेंट की तरह होंगे और उनको बेटा हमने लास्ट में नाम दिया था दीज आर कॉल्ड एज क्लोन्स। अब जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे हम बेटा, ये किन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है? कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा दिखाते हैं? तो पहले हम बेटा देखेंगे, जो पहले इसमें ऑर्गेनिज्म बेटा आते हैं, हम कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेटा है, इट ऑकर्स इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो पहले बात करेंगे बेटा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में पाई जाती है। तो पहले मैं यहां पे कह रहा हूं इट ऑकर्स इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास किंगडम मोनिरा। अगर मोनिरा बेटा देखेंगे ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, तो इसका मतलब है बेटा बैक्टीरिया में बेटा आप ये चीज आप बैक्टीरिया में देखोगे। इसी तरह बेटा ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट ऑकर्स इन द किंगडम प्रोटिस्टा, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा भी बेटा यूनिसेल्यूलर है, जिसमें बेटा आप देखोगे एमोबा है हमारे पास, पैरामीशियम है और हमारे पास है बेटा दैट इज कॉल्ड एज यूग्लिना। क्लियर बेटा? तो पहले हम कहेंगे इट ऑकर्स इन द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। दूसरा, और ये किस में होता है बेटा? ये उन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है जिनकी बॉडी बेटा सिंपल होती है, विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। बात को सुनना, उन ऑर्गेनिजम्स में जिनकी बॉडी बेटा जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इन ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स में बेटा जिनमें बॉडी क्या होती है, बॉडी विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी होती है, उनमें बेटा ये पाई जाती है। और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखेंगे बेटा, तो हमारे पास है एल्गे, तो हमारे पास है बेटा फंजे, तो हमारे पास है बेटा एनिमल किंगडम के कुछ पॉरिफेरा जो है, उनमें भी बेटा ये देखा गया है। तो हम कहेंगे एल्गे में, फंजे में या पॉरिफेरा में बेटा ये देखा गया है। अब थर्ड टाइप देखते हैं, और ये किन में पाई जाती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो फाउंड इन हायर प्लांट्स। ये बेटा हम हायर प्लांट्स में भी देख सकते हैं, लेकिन यहां पे पॉइंट को बेटा समझना, मैं कह रहा हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा हायर प्लांट्स में भी पाई जाती है, लेकिन अगर हायर प्लांट्स में देखेंगे बेटा, वहां पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, वहां पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते हैं, वहां पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटा नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसको बेटा हम वहां पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नाम देते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटा तो हम कह रहे हैं किन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है? यूनिसेल्युलर में आप देखोगे, उन ऑर्गेनिजम्स में देखोगे जिनकी बॉडी बेटा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की होगी, सिंपल बॉडी होगी बेटा। और हायर प्लांट्स में आप देख रहे हो बेटा, लेकिन हायर प्लांट्स में अगर आप देखोगे, वहां पे हम एसेक्सुअल यूज नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटा यूज करते हैं। अब देखेंगे बेटा कि जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अभी तक हमने इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, अब देखेंगे बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन?
तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स को बेटा देखेंगे तो इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं बेटा। पहला टाइप हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज फिशन, उसको बेटा हम फिशन का नाम देते हैं। दूसरा टाइप हमारे पास आता है बेटा, उसको बेटा हम नाम देते हैं बर्डिंग। इट इज ऑल्सो ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद आप देखोगे बेटा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। उसके बाद बेटा आप देखोगे स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन ये भी एक मोड है बेटा, एक एक करके इनको समझे। उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज रिजेनरेशन, तो ये भी बेटा एक मेथड है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये भी बेटा एक टाइप है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बेटा एक टाइप है। उसके बाद और एक टाइप है जिसको हम बेटा नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। इसको बेटा हम पार्थिनोजेनेसिस का नाम देते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा। कौन कौन सा है? फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, रिजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड पार्थिनोजेनेसिस। और ये एनसीईआरटी में बेटा डिस्कस किए गए हैं। ये भी डिस्कस किया है, ये भी डिस्कस किया है, ये भी डिस्कस किया है, ये वाला भी डिस्कस किया गया है। ठीक है बेटा, ये भी डिस्कस किया गया है, ये भी बेटा डिस्कस किया गया है और ये भी बेटा डिस्कस किया गया है। लेकिन अब हम बेटा सीक्वेंस में जाएंगे। पहले हम बेटा फिशन को निकालेंगे बाहर और देखेंगे व्हाट हैपेंस इन फिशन। फिशन में बेटा क्या होता है? तो पहला टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, फर्स्ट टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, जिसको हम बेटा नाम देते हैं फिशन। हर एक पॉइंट को बेटा समझना। फिर आप बार बार कहते हो बेटा, बार बार गलतियां करते हो बेटा, आप हर एक वर्ड को बेटा अच्छे से नहीं देख रहे हो या अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, उसके लिए पेशेंस चाहिए बेटा। पहले बात करते हैं बेटा फिशन की। अगर फिशन की बात करेंगे बेटा तो ये कौन सा मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो आप कहोगे सर इट इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें बेटा वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे जो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा प्रेजेंट होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरी बात, फिशन हम किसको कहते हैं? फिशन हम कहते हैं जिसमें एक पैरेंट सेल बेटा डिवाइड होती है इनटू डॉटर सेल्स। पॉइंट को समझना बेटा, मैं क्या लिख रहा हूं? इनटू डॉटर सेल्स। अगर पेरेंट सेल बेटा डिवाइड हो जाएगी डॉटर सेल्स में, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल ने डिवाइड किया और ये डॉटर सेल्स में बेटा कन्वर्ट हो गई या इसने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस की। लेकिन बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कितने डॉटर सेल्स बनाएगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फिशन हम कहते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट सेल बेटा डिवाइड हो रही है और डॉटर सेल्स बना रही है। लेकिन मैंने यहां पे नंबर का नाम नहीं दिया, ये 2 बना रही है, ये 3 बना रही है, ये 4 बना रही है, ये कितने बना रही है। मैंने सिर्फ ये कहा बेटा इसमें डिवीजन होगा, एसेक्सुअली डिवीजन होगा। और यहां पे बेटा आप देखोगे कि जो सेल्स हैं यहां पे बेटा सेल्स बन जाएंगी। लेकिन अब पॉइंट को बेटा समझना, इसी फिशन को अगर हम देखेंगे बेटा, ये फिशन हमारे पास बेटा 2 टाइप्स का होता है। एक टाइप को बेटा हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन, एक को नाम बेटा देते हैं बाइनरी फिशन, और जो दूसरा हमारे पास है उसको नाम देते हैं मल्टीपल फिशन। दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन के साथ मुझे डिस्कस नहीं करना है, आई विल डिस्कस विद दिस बाइनरी फिशन। अब बेटा सुनिए, फिशन हमने कहा 2 डॉटर सेल्स बनेगी। बाइनरी का मतलब होता है अगर पेरेंट सेल बेटा डिवाइड हो जाएगी, पेरेंट सेल डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये पेरेंट सेल डिवाइड हो जाएगी इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स, इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स। ये बेटा 2 डॉटर सेल्स बनाएगा लेकिन इक्वल डॉटर सेल्स बनाएगा। मुझे लगता है आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि बाइनरी फिशन हम कहेंगे जब कोई पेरेंट सेल बेटा 2 इक्वल डॉटर सेल्स बनाएगा, उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी फिशन। अब बेटा देखिए मल्टीपल फिशन किसको आप कहोगे? मल्टीपल फिशन कहेंगे ना अगर पेरेंट सेल बेटा क्या करेगी, जो पेरेंट सेल है ये डिवाइड हो जाएगी इनटू मेनी डॉटर सेल्स, ये बहुत सारी डॉटर सेल्स बेटा यहां पे बनाएगा। तो ये रहा बेटा मल्टीपल फिशन, ये रहा बेटा बाइनरी फिशन। अब जो बाइनरी फिशन बेटा हमारे पास है, इस बाइनरी फिशन में बेटा टाइप्स, देयर आर टाइप्स इन
फिशन, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर बाइनरी फिशन को बेटा देखेंगे, हर एक चीज को बेटा स्प्लिट करके एनसीईआरटी से पढ़िए, तब जाके बेटा आपको कामयाबी मिलेगी। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है और शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी तालीम करेंगे, एनसीईआरटी बराबर कंसेप्ट देंगे। सो बाइनरी फिशन में बेटा क्या हो रहा है, ये अब 3 टाइप्स के। एक जो पहला टाइप इसका है उसको हम नाम देते हैं सिंपल, उसको हम नाम देते हैं सिंपल बाइनरी फिशन, सिंपल बाइनरी फिशन, समझना मेरी बात, या इसको इरेगुलर भी नाम देते हैं। अब बेटा ये एनसीईआरटी पे अगर सिंपल बाइनरी फिशन में बेटा हम देखेंगे, सिंपल बाइनरी फिशन बेटा होता है किसमें होता है, इट ऑकर्स इन एमोबा, ये बेटा एमोबा में होता है। और अगर एमोबा बेटा देखेंगे, ये मान लीजिए हमारे पास एमोबा है और ये यूनिसेलुलर है, इट इज यूनिसेलुलर और इसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस है। अब इसको बेटा डिवाइड करना है। अब ये जो एमोबा है बेटा, इसमें पहले ग्रोथ हो जाएगी, इसका साइज बेटा पहले इंक्रीज हो जाएगा। एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छी डायग्राम दी है। उसके बाद बेटा इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा, वो 2 में बेटा डिवाइड हो जाएगा। इसका जेनेटिक मटेरियल जो है बेटा वो डिवाइड करेगा और यहां पे बन गए बेटा 2 न्यूक्लियस। और फाइनली हम देखेंगे बेटा कि हमारे पास 2 इक्वल डॉटर सेल्स बेटा ऐसे बने, 2 इक्वल डॉटर सेल्स बेटा ऐसे बने। इसको बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी फिशन, लेकिन ये सिंपल बाइनरी फिशन है, दैट ऑकर्स इन द एमोबा, और इसी को बेटा हम सिंपल बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। अब दूसरा टाइप है बेटा बाइनरी फिशन का, ठीक है बेटा। दूसरा टाइप है बेटा दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, उसको बेटा हम लॉन्गिट्यूडनल का नाम देते हैं। दिस वन इज डिस्कस्ड इन द एनसीईआरटी, ये बेटा एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। दूसरा हमारे पास है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल अगर हम देखेंगे बेटा, लॉन्गिट्यूडनल में बेटा अगर हमारे पास एक यूनिसेलुलर पैरेंटल सेल ऐसे है बेटा, इसमें ऐसे डिवाइड हो, ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनली, और ये बेटा 2 सेल्स बनाएगा। एंड इट इज फाउंड इन, ये किस में पाया जाता है बेटा, 1 मिनट में भूल गया, इट इज फाउंड इन यूग्लिना। और ये अगर देखेंगे बेटा, ये बेटा पाया जाता है यूग्लिना, इट इज फाउंड इन यूग्लिना। इसके बाद बेटा और एक आता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन बेटा। इसमें बेटा अगर हमारे पास एक सेल है, इट विल डिवाइड लाइक दिस, ये ऐसे बेटा 2 इक्वल डॉटर सेल्स बनाएगा। एंड इट इज फाउंड इन ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अगर देखेंगे बेटा, ये पाया जाता है प्लेनेरिया में, और ये पाया जाता है बेटा पैरामीशियम। इट इज फाउंड इन प्लेनेरिया एंड इट इज फाउंड इन पैरामीशियम। इसके लिए बेटा आप याद रखोगे पी स्क्वायर। तो फिशन को बेटा हम फाइनली कंक्लूड करेंगे। हमने 3 टाइप्स इसके बनाए, वन इज सिंपल, अनदर इज लॉन्गिट्यूडनल, अनदर इज ट्रांसवर्स। सिंपल बेटा एमोबा में पाया जाता है, ट्रांसवर्स आप देखोगे यूग्लिना में, और जो लॉन्गिट्यूडनल है बेटा इट इज फाउंड इन द प्लेनेरिया एंड इट इज फाउंड इन द पैरामीशियम। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने आज तक नहीं सुना होगा, आई होप। अगर आप यहां पे इस एमोबा को देखोगे बेटा, ये एक पैरेंट सेल थी। अब देखिए बेटा इसने क्या किया, इसका साइज इंक्रीज हुआ, फिर इसने क्या बनाया बेटा 2 डॉटर सेल्स। यहां पे बेटा होल पैरेंटल सेल जो है, होल पैरेंटल सेल चेंजेस इनटू रिप्रोडक्टिव यूनिट। होल पैरेंटल cell changes into reproductive unit। सारी पैरेंटल सेल बेटा यहां पे रिप्रोडक्टिव यूनिट में बेटा चेंज हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा था कि यूनिसेलुलर जो है बेटा ये इमोर्टल है, ये सारी की सारी सेल बेटा चेंज होगी और इसने 2 इक्वल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस की, यानी कि इसके एग्जिस्टेंस। अब आप यहां पे ये नहीं कहोगे कि यहां पे कोई पैरेंटल सेल रही है, ये सारी की सारी बेटा चेंज होगी किसमें, ये सारी की सारी बेटा चेंज होगी into 2 daughter cells। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होल पैरेंटल सेल जो बेटा है वो यहां पे चेंज हो रही है। जल्द से बेटा मुझे बताए, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? अब सजा दो, यहां तक क्लियर है? यस सर। गुड बेटा, एनसीईआरटी सामने है, एनसीईआरटी को सामने रख के पढ़ना है, और हर एक पॉइंट जो मैंने अभी तक बताया एक्सेप्ट दीज 2 ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं। आई होप कि आपने जिंदगी में पहली बार आज बाइनरी फिशन को अच्छे से देखा होगा, या फिशन को बेटा आपने अच्छे से पढ़ा होगा।
ठीक है बेटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज कॉल्ड एज ए बॉडी। पेशेंस होनी चाहिए बुक्स में बेटा, इट इज वेरी इजी, सिर्फ पेशेंस होनी चाहिए, और जितनी पेशेंस आप में होगी उतना आप बेटा ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है। और हर एक वर्ड को बेटा कौशल पढ़ो, ऐसा मैसेज टीचर उसमें होना युथी लाइन पढ़ सच तोल, मतलब तक वजन कर के बराबर गि बासन तो वजन आसा बराबर, सह गि अकन हर आसन अकन बोन आसन, अगर वजन ओर योर गो तम मतलब गो ठीक पढ़ पढ़ोत कह। सेकंड बेटा हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज बॉडी, बॉडी, ठीक है बेटा। तो पहले देखते हैं बेटा बड़ क्या होता है, तो चले व्हाट इज अ बड़, सबको पता होगा। बड़ हम बेसिकली कहते हैं बेटा ये एक आउटग्रोथ है, इट इज एन आउटग्रोथ, एक आउटग्रोथ है, कहां पे बनती है, दैट इज फॉर्मड ऑन पैरेंट प्लांट, दैट इज फॉर्मड ऑन, दैट इज फॉर्मड ऑन, मैं प्लांट नहीं लिखूंगा, दैट इज फॉर्मड ऑन, वो कहां पे बनती है, पैरेंट सेल, या मैं कहूंगा पैरेंट ऑर्गेनिज्म पे बेटा बन रहा है। और जब ये सेपरेट होता है, व्हेन इट सेपरेट्स, जब ये सेपरेट होता है बेटा, इट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, ये बेटा एक न्यू इंडिविजुअल में बेटा डेवलप होता है, डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। साथ साथ में बेटा नोट कीजिए, क्योंकि मैं बोर्ड पे पूरा लिखा रहा हूं, एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, इसको बेटा हम नाम देते हैं बॉडिंग, ठीक है बेटा। अब कुछ रिसर्च करते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट जो एनसीईआरटी पे 2 जगह पे लिखे हैं बॉडिंग के बारे में, उसको बेटा देखेंगे, ठीक है। अगर बॉडिंग को बेटा देखेंगे तो बॉडिंग को हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, ठीक है। व्हाट ऑफ टाइप्स इज गोइंग टू होना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोजीनस बर्ड, एक को बेटा हम एक्सोजीनस बर्ड का नाम देते हैं, और जो दूसरा हमारे पास है उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंडोजीनस बर्ड, दैट इज कॉल्ड एज एंडोजीनस बर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एंडोजीनस बर्ड के बारे में, एक्सोजीनस बेटा नहीं पूछा जाएगा लेकिन वो पूछा जाएगा, ठीक है बेटा। पहले एक्सोजीनस बर्ड की बात करेंगे, ठीक है। एक्सोजीनस बर्ड में बेटा एक एग्जांपल आती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रा। पहले मैं हाइड्रा की बात करूंगा बेटा, ठीक है। और हाइड्रा बेटा आपको पता ही है, शायद पॉरिफेरा में आता है, ठीक है। अगर हाइड्रा को बेटा देखिए, हाइड्रा जो होता है बेटा ये कुछ ऐसे होता है, और इसके पास ये टेंटेकल्स होते हैं। अब होता क्या है इस हाइड्रा में, इस हाइड्रा में एट द बेस ऑफ दिस हाइड्रा, जो इसकी बेस होती है नीचे पोर्शन में बेटा मैं दिखाऊंगा, इसके नीचे पोर्शन में एक छोटा बेबी हाइड्रा निकलता है, एक छोटा सा बेबी हाइड्रा बेटा निकलता है, ठीक है। एक छोटा सा बेबी हाइड्रा बेटा निकलता है, ठीक है। अब ये जो आउटग्रोथ यहां पे बनी इस पैरेंट ऑर्गेनिज्म पे, इसको बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ बर्ड। अब धीरे धीरे बेटा ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और जब ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा बेटा, देन इट विल डिटैच, ये फिर डिटैच हो जाएगा इससे, और डिटैच होने के बाद बेटा ये एक नया हाइड्रा यहां पे बेटा बनाएगा, इट इज कॉल्ड एज अ बर्ड, इसको बेटा हम बर्ड का नाम देते हैं। अब पॉइंट को समझिए बेटा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, अब पॉइंट को बेटा समझना, मेरी बात को बेटा आंसर करना। अब मुझे बताइए बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बर्ड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्डिंग एंड फिशन, फिशन और बर्डिंग के बीच में बेटा डिफरेंस क्या है। यूस बच में वन प्लीज 500 रुपए ट्रांसफर कर सकती है अकाउंट से, सर इस पेरेंट का ऑलमोस्ट किसान डाटा सेल डिवाइड है कि पेरेंट्स सिर्फ आउटग्रोथ का इंडिविजुअल ने इंडिविजुअल में जाओ। शाबाश, वेरी गुड, क्या दिल्ला जबरदस्त पढ़ सना अनइक्वल डिवीजन कर्जा बदल में ट्रांसफर है। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, एमएससी पर बाने 500, सिंपल सी बात है बेटा। अब देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इस हाइड्रा को देखोगे ना बेटा, पैरेंट पैरेंट ही रहा है यहाँ पे, ये चेंज नहीं हुआ, ये रोता पैरेंट मौजूद रोदा कि, लेकिन जो इसने बर्ड निकाला बेटा वो एक नया इंडिविजुअल बन गया। अब इस पैरेंट का क्या होगा ये हमें नहीं पता, ये पैरेंट बेटा मर भी सकता है, ठीक है। तो ये बन गया मोटल, क्या बन गया बेटा, ये उस वक्त बनेगा बेटा मोटल, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर आप एक्सोजीनस बॉडी को देखोगे बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायग्राम की तरह डायग्राम दी गई है वहां पे, इट इज फाउंड इन बेटा, ये पाया जाता है फंजी में, यूनिसेलुलर है ना वो, ईस्ट में, इट इज फाउंड इन ईस्ट बेटा, अचानक भूल गया मैं, इट इज आल्सो फाउंड इन द ईस्ट, ईस्ट में भी बेटा इस तरह की बॉडी होती है, इस तरह से बेटा ईस्ट में बॉडी होती है, क्लियर। अब देखेंगे बेटा दैट इज कॉल्ड एज एंडोजीनियस बर्ड, एंडोजीनियस बर्ड बेटा कहां पे बनता है, एंडोजीनियस बर्ड की बेटा अगर हम बात करेंगे, ये बेटा बनता है पॉरिफेरा में, कहां पे बनता है बेटा, पॉरिफेरा में, और पॉरिफेरा को बेटा नाम देते हो स्पॉन्ज, ठीक है बेटा।
अगर एक स्पॉन्ज को बेटा हम लेंगे, उनकी बॉडी बेटा ऐसे होती है, ठीक है। तो ये एक स्पॉन्ज हमारे पास है, ये उसकी बॉडी है और ये उनके टेंटैकल्स है बेटा, ठीक है। अब होता क्या है स्पॉन्जेस में, जो ये बड़ बनता है बेटा, ये बाहर की तरफ नहीं बनता है, इट इज फॉर्मड इनसाइड दिस बॉडी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंडो। एंडो मींस इनसाइड। ये बेटा अंदर की तरफ बन रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे दिखाऊंगा बेटा, अगर ये हमारे पास ये बॉडी है तो इस बॉडी के अंदर बेटा यहां पे बड़ बन रहा है, और ये जो बड़ यहां पे बॉडी के अंदर बेटा बन रहा है ना, आफ्टर डिटैच, जब ये बेटा इसे डिटैच हो जाएगा, इट विल डेवलप इनटू, ये बेटा एक नए इंडिविजुअल में बेटा डेवलप होगा। हम कहेंगे एक नया इंडिविजुअल बनाएगा। लेकिन ये जो एंडोजिनस बड़ बनता है, एनसीईआरटी इसको नाम देती है, इट इज कॉल्ड एज जिम्यूल। इसको बेटा जिम्यूल का नाम देते हैं। और इसीलिए मैं बेटा कह रहा था कि ये क्वेश्चन बेटा आ सकता है, व्हाट इज अ जिम्यूल? जिम्यूल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्मड इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस। ये बेटा स्पॉन्जेस के अंदर बन रहा है, लेकिन अगर देखिए बेटा ये एक्चुअली में बड़ है बेटा, एक्चुअली में बेटा ये बड़ है। इसके डायग्राम भी बेटा एनसीईआरटी पे दी गई है। तो सेकंड टाइप हमने बड़े को बेटा क्लियर किया। यहां पे जल्दी से आंसर कीजिए बेटा, जल्दी से। क्लियर सर? क्लियर, शाबाश। क्लियर सर। मेरे साथ जुड़े रहिए। आई प्रॉमिस यू कि बायोलॉजी में आपको बेटा कहीं पे दिक्कत नहीं होगी, और अगर होगी बेटा तो मिलकर हम उसको क्या करेंगे बेटा, दूर करेंगे उसको, उस कंफ्यूजन को। और जहां पे भी हमारी प्रॉब्लम्स आएगी पढ़ने में या पढ़ाने में बेटा, एक बात शेयर करूंगा। अगर बेटा देखिए, देखा जाएगा आपकी और मेरी एज में बेटा डिफरेंस जो है दैट इज 10 इयर्स। एक डिकेड की डिफरेंस है आपकी और मेरी एज में। मैं समझता हूं बेटा कि जो मतलब जो भी 12th 11th जो भी जनरेशन है बेटा, आई थिंक कि ये बेटा हमसे ज्यादा काबिल है, हमसे ज्यादा काबिल है बेटा। आप समझ रहे मेरी बात? 10 मतलब एक जनरेशन की गैप है बेटा। आप खुद जो मतलब अगर मैं पीछे 10 साल जाऊंगा बेटा, तो उस वक्त मेरे पास ना ही इतना अच्छा सर था, और ना ही बेटा इतनी गाइडेंस थी, और ना ही बेटा ऐसे पढ़ाया जाता था, ठीक है बेटा। तो आप खुद सोचिए, मैं समझता हूं कि आपके पास टैलेंट बहुत है, लेकिन उस टैलेंट को बेटा निकालने की कोशिश करनी है। दैट इज द फर्स्ट रोल ऑफ ए टीचर, जो एक बच्चे के टैलेंट को बाहर निकाले, ठीक है। आप टीचर कहते हो हमेशा, लेकिन मैं खुद को समझता हूं आई एम ए गाइड। मैं बेटा सिर्फ एक गाइड हूं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं। कुछ लिखते हैं अभी पे, कभी अगर फोटो चढ़ाते हैं, लेजेंड है वो है, अरे कुछ नहीं यार। आप भी पढ़ते हो, मैं भी घर पे पढ़ता हूँ, प्रिपेयर करके आता हूँ, तब जाके आपको कुछ देता हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप में मुझसे ज्यादा कैपेसिटी है, मुझसे ज्यादा टैलेंट है, उसको पहचानने की कोशिश करो बेटा, ठीक है। एक दूसरे की बातों में नहीं आना है, खुद स्टडी करना है। जहां पे आपको लगे अपने गाइड से बेटा आप कांटेक्ट कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो यहाँ पे कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, एंड आई एम गोइंग टू डू दिस फ्रॉम द फर्स्ट। जो भी हो रहा है ना बेटा, आई विल एक्सपोज एवरीथिंग। अभी तक मैं कुछ नहीं कह रहा था, कुछ नहीं कह रहा था मैं, लेकिन आई विल एक्सपोज एवरीथिंग। मैं सब कुछ बेटा एक्सपोज करूंगा। एक चेंज लानी है सोसाइटी में, एक चेंज लानी है कम्युनिटी में बेटा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो चलिए बेटा हम आगे जाएंगे। अब हम थर्ड टाइप बेटा स्टडी करेंगे, एंड द थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन ये बेटा थोड़ा, ये टॉपिक जो बेटा है ना आपका, इट इज कनेक्टेड विद द 11th। ये बेटा 11th के साथ कनेक्ट है, लेकिन फिर भी बेटा हम इसको यहां पे थोड़ा देखेंगे। स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन का मतलब होता है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। इट इज फॉर्मेशन ऑफ, इसमें बेटा स्पोर्स बनते हैं। इट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। जैसे आपने बेटा एल्गे में पढ़ा होगा, फंजी में पढ़ा होगा, ठीक है बेटा। इनफैक्ट प्लांट किंगडम में आपने हर जगह पढ़ा होगा कि स्पोर्स बनते हैं। समझना मेरी बात, ठीक है। तो इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स। व्हाट इज अ स्पोर? स्पोर हम किसको कहेंगे? स्पोर हम कहते हैं दैट इट इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है बेटा, दैट इज फॉर्म्ड, दैट इज फॉर्म्ड। ये कहां पे बनता है बेटा? ये आपको किसी प्लांट के ऑर्गन के अंदर बेटा बनेगा, और जिस ऑर्गन के अंदर ये बेटा बनेगा उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। समझना मेरी बात फिर से। स्पोर क्या है? एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, एक स्पेशलाइज्ड प्रोपग्यूल है बेटा, जो एक ऑर्गेनिज्म में बनता है, लेकिन बनता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर में, और उस स्पेशल स्ट्रक्चर को बेटा हम सिंपली नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया।
उसको बेटा हम स्पोरेंजिया का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो स्पोर्स हमारे पास है ना, ये बेटा हमें दो टाइप्स के डिस्कस करने हैं। यहाँ पे दो टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। वन इज कॉल्ड एज ज़ूस्पोर, एक को बेटा हम ज़ूस्पोर का नाम देते हैं, और जो दूसरा है बेटा उसको हम उसको एनसीईआरटी ने नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड एज कोनिडिया, उसको बेटा हम कोनिडिया का नाम देते हैं। वन इज ज़ूस्पोर एंड अनदर इज कॉल्ड एज कोनिडिया। पहले बेटा बात करेंगे ज़ूस्पोर की। ठीक है, एक एग्जांपल हम यहां पे लेंगे बेटा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्लामाइडोमोनास। अच्छे से सुनना बेटा, क्लामाइडोमोनास एक एग्जांपल है हमारे पास, क्लामाइडोमोनास। पहले ये पता होना चाहिए आपको, क्लामाइडोमोनास जो है बेटा ये एक यूनिसेल्युलर अलगा है। इट इज ए यूनिसेल्युलर अलगा, यूनिसेल्युलर अलगा है बेटा। ये मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक क्लामाइडोमोनास है और इसमें बेटा दो फ्लैजेला होते हैं, यहां पे एक यहां पे, और इसमें बेटा आपको मिलेगा यहां पे एक क्लोरोप्लास्ट क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और यहां पे बेटा इसमें मिलेगा न्यूक्लियस। व्हाट हैपेंस, होता क्या है बेटा, ये क्लामाइडोमोनास जो है व्हेन इट, जब ये चाहता है कि मैं स्पोरिलेशन करूं, रिप्रोडक्शन करूं, अपनी प्रोजनी को बेटा बढ़ाऊं, इसके पास मैकेनिज्म है बेटा, ये स्पोर्स बनाता है। ठीक है, अब देखेंगे स्पोर्स कैसे बनाता है। पहले ये क्या करता है बेटा, ये अपने फ्लैजेला को बेटा क्या करता है, अपने फ्लैजेला को बेटा यूं कहूंगा मैं गिरा देता है, इसके पास फ्लैजेला नहीं रहता है। ठीक है बेटा, उसके बाद ये क्या करता है बेटा, इसका हर एक सेल ऑर्गन जो है बेटा दैट डिवाइड्स, वो डिवाइड होता है। यहां पे इसमें न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड होता है, और इसके अंदर बेटा आप देखोगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ऐसे बनते हैं, और हर एक स्ट्रक्चर में देखोगे न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट। बेटा समझना मेरी बात। सो ये सारा खेल जो हो रहा है ना, दैट ऑकर्स इनसाइड क्लामाइडोमोनास, ये क्लामाइडोमोनास के अंदर बेटा हो रहा है यहां पे। और यहां पे आप क्या देख रहे हो कि इसने स्पोर्स, इनको बेटा हम स्पोर्स का नाम देते हैं, इनमें न्यूक्लियस आ जाता है, ठीक है बेटा, क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, इनको बेटा हम स्पोर्स का नाम देते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। और फिर इन स्पोर्स में बेटा क्या होता है, इनमें फ्लैजेला बनता है, यहां पे यहां पे यहां पे ऐसे बेटा फ्लैजेला बनेगा। जिस स्पोर में बेटा फ्लैजेला होता है उसी को नाम देते हैं बेटा ज़ूस्पोर। अगर इसमें फ्लैजेला नहीं होगा तो उस वक्त इसको बेटा नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एप्लाइडोस्पोर। लेकिन यहां पे बेटा फ्लैजेला बना इसलिए इसको नाम देते हैं ज़ूस्पोर। ठीक है बेटा, इस वक्त आप इसको स्पोरेंजिया भी कह सकते हो इस स्ट्रक्चर को। अब यही बेटा बाहर निकलकर जब ग्रो करते हैं बेटा, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्लामाइडोमोनास, ये बेटा क्लामाइडोमोनास बनाते हैं। ठीक है, ज़ूस्पोर फॉर्मेशन इज कॉमन इन द केस ऑफ एल्गे, कॉमन इन द केस ऑफ फंजे। थोड़ा एक टॉपिक जो है 11th के साथ रिलेट है, लेकिन आई होप कि आपने पढ़ा होगा और आपको पता है कि स्पोर्स बेटा कैसे बनते हैं। तो ये एक बात है, लेकिन दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज कोनिडिया। अगर कोनिडिया की बात करेंगे ना बेटा, कोनिडिया बेटा बनते हैं फंजी में। कहां पे बनते हैं, दीज आर फॉर्मड इन केस ऑफ फंजी। और यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल है, उसको बेटा हम नाम देते हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में बेटा बनते हैं कोनिडिया। देखेंगे कोनिडिया कैसे बनते हैं। यहां पे देखिए बेटा, ये मान लीजिए मेरे पास एक पेनिसिलियम है और ये उस पेनिसिलियम का हाइफा है। ठीक है बेटा, पेनिसिलियम का हाइफा है, ये मान लीजिए ये मैं पेनिसिलियम बना रहा हूं और ये पेनिसिलियम का बेटा हाइफा है। ठीक है, और इसमें बेटा बहुत ब्रांचिंग निकल रही है, ऐसे ऐसे बेटा इसमें ब्रांचिंग निकल रही है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। अब होता क्या है इसमें, सिंपली क्या होता है बेटा, एक आउटग्रोथ की तरह आप देखोगे हर एक टर्मिनल ब्रांच पे, जो टर्मिनल ब्रांच होती है ना, इस आउटग्रोथ पे बेटा आप देखोगे एक ऐसे एक आउटग्रोथ बनती है जिसमें मेम्ब्रेन भी होता है, न्यूक्लियस भी बेटा होता है, और ये बेटा ऐसे आप देखोगे दे विल बी फॉर्मड इन द फॉर्म ऑफ द चेन्स, ये बेटा चेन्स में बनते हैं ऐसे। इसी तरह यहां पे देखोगे बेटा कट ऑफ होगा, एक राउंड स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें न्यूक्लियस रहेगा बेटा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा बेटा। ठीक है, इनको बेटा हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोनिडिया। इनको बेटा हम कोनिडिया का नाम देते हैं। क्लियर बेटा, जो कोनिडिया होते हैं ना बेटा, ये प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजिनसली। देखो आउटसाइड बाहर की तरफ प्रोड्यूस हुए ना, दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, ये बेटा एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक तो वो है, और दूसरा बेटा है these are produced in chains, ये बेटा चेन्स में भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर बेटा, तो ये पॉइंट्स थे बेटा हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज ए स्पोरुलेशन। और यहां तक बेटा अगर आप देखोगे एनसीईआरटी की एक डायग्राम मैंने दिखाई किस ऑर्गेनिज्म बेटा क्या क्या होता है।
अब इसके बाद हमें आना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे। पहले मुझे बेटा बताइए वो कंप्लीट किया। अब एक और पोर्शन आता है हमारे पास जो 11th के साथ ही कनेक्ट है बेटा, लेकिन मैं उसको पूरा पढ़ाऊंगा ताकि आपका 11th का वो टॉपिक जो है वो यहीं पे बेटा आपका क्लियर हो जाए। इसके बाद हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब पहले बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन को समझेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम कहते हैं इट इज आल्सो द मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है बेटा। लेकिन व्हाट हैपेंस इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बेटा क्या होता है, समझना मेरी बात। इट ऑकर्स इन द हायर प्लांट्स, तो उसका मतलब है इट ऑकर्स इन द एंजियोस्पर्म्स एंड इट ऑकर्स इन द जिम्नोस्पर्म। जब हायर प्लांट्स की बात मैं कर रहा हूं तो हमें हायर जाना है, एल्गी को छोड़ना है, ब्रायोफाइट्स को छोड़ना है, टेरिडोफाइट्स को बेटा छोड़ना है, देन वी गो अप टू द जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? पहले इस वर्ड को समझेंगे ना, व्हाट इज वेजिटेटिव। वेजिटेटिव वर्ड बेटा हम किसको कहते हैं? मैंने कहा ना हर एक वर्ड को अगर आपको रीड करना है, हर एक वर्ड को ऐसे पढ़िए बेटा, हर एक वर्ड को बाहर निकालिए। व्हाट इज वेजिटेटिव? व्हाट इज वेजिटेटिव? वेजिटेटिव बेटा आप किसको कहेंगे? सुनिए बेटा मेरी बात, एक ही बार याद रखना, एक ही बार याद रखना। वेजिटेटिव पार्ट चाहे जिम्नोस्पर्म किसी भी प्लांट का, वेजिटेटिव पार्ट हम उस पार्ट को कहते हैं दैट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो एक प्लांट के ग्रोथ में बेटा मदद कर रहा है उसको हम बेटा नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव पार्ट। फिर से सुन लो, प्लांट का वो पार्ट जो प्लांट की ग्रोथ में मदद करेगा दैट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव ऑर्गन और वेजिटेटिव पार्ट। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मेरे पास यहां पे एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हमारे पास यहां पे रूट सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये ब्रांच है बेटा, इस ब्रांच पे यहां पे लीफ निकला, ये भी ब्रांच है, इस ब्रांच पे यहां पे लीफ निकला और इस लीफ के बीच में बेटा यहां पे एक ब्यूटीफुल फ्लावर निकला। समझना मेरी बात। अगर रूट को बेटा देखेंगे इट इज अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि रूट का काम है ना वाटर एब्जॉर्प्शन, प्लांट की ग्रोथ में मदद कर रहा है। अगर रूट नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ कैसे हो जाएगी? क्लियर? इसी तरह बेटा हम सिस्टम को लेते हैं, सिस्टम इज आल्सो द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ दिस प्लांट। ये भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है, इससे प्लांट की ग्रोथ जो है बेटा वो इंक्रीज हो रही है तो ग्रोथ में मदद कर रहा है। इसी तरह ब्रांचेस देखोगे, प्लांट जो ब्रांचेस होते हैं इनसे प्लांट फॉलो ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके। अगर लीफ को बेटा देखेंगे तो इट इज आल्सो द वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। क्यों है? क्योंकि इट इज अ मेन ऑर्गन जहां पे बेटा फोटोसिंथेसिस हो रही है। लेकिन अगर आप बेटा कहोगे ना फ्लावर क्या है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। समझना मेरी। फ्रूट क्या है? वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर आप बेटा कहोगे जो सीड होता है वो क्या है? वो भी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये बेटा ये क्या है? ये हमारे पास बन गए वेजिटेटिव पार्ट्स। अगर इन वेजिटेटिव पार्ट से बेटा एक नया प्लांट बनेगा उस वक्त हम उसको नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ रहे मेरी बात? और जब सिस्टम से निकलेगा कोई वेजिटेटिव पार्ट, गिर जाएगा, कट हो जाएगा, या इससे कुछ निकलेगा जिससे नया प्लांट बनेगा, ब्रांच से निकलेगा, रूट से निकलेगा, लीफ से निकलेगा, इनसे अगर निकलेगा तो उसको हम नाम देते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और इसी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारे पास कुछ टाइप्स आते हैं बेटा, कुछ टाइप्स आते हैं जिनको हम बेटा डिस्कस करेंगे। एक टाइप इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज बल्ब, दैट इज कॉल्ड एज बल्ब, एक टाइप। दूसरा एक टाइप आपने पढ़ा होगा 11th में, दूसरा कम से कम मॉर्फोलॉजी तो पढ़ी होगी। दूसरा टाइप हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज राइजोम। बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन हमें 2-4 को बेटा डिस्कस करना है। और एक आता है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्म, उसको बेटा हम कॉर्म का नाम देते हैं। और एक आता है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबर। और एक आता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज बुलबिल, उसको बेटा हम बुलबिल का नाम देते हैं। क्लियर? मैं थोड़ा इसको ब्रॉडली बेटा पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका जो 11th का जो इतना टॉपिक है बेटा वो क्लियर हो जाए यहीं पे, ठीक है। जब भी पढ़ो अगर 11th का टॉपिक कोई लग रहा है रिलेटेड है, पहले उसको खत्म कीजिए, बाद में 12th को खत्म कीजिए, ठीक है बेटा। तो आप देखिए बेटा, पहले हम स्टार्ट करेंगे बल्ब से, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बल्ब, इसको देखेंगे बेटा व्हाट एक्चुअली बल्ब इज, बल्ब क्या होता है, ठीक है बेटा। अगर मैं ऐसे कहूंगा बेटा, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा मैं कहूंगा यहाँ पे, जो बल्ब होता है बेटा इट इज नथिंग, इट इज एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम। इट इज एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम। बहुत ही बेस से बेटा मैं स्टार्ट करूं,
ये सिस्टम की मॉडिफिकेशन है बेटा, ठीक है। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द सिस्टम व्हिच गिव राइज टू न्यू प्लांट, जिससे एक नया प्लांट बेटा बनता है। अब देखेंगे बेटा जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम को यहीं पे बाहर निकालिए, एक एक लाइन को बेटा बाहर निकालिए। मॉडिफिकेशन मतलब चेंज है, सिस्टम में कुछ चेंज हो रही है और उस चीज से बन रहा है बल्ब, जो बल्ब बन रहा है बेटा उससे एक नया प्लांट बनेगा। ये एक वेजिटेटिव ऑर्गन है, ये एक वेजिटेटिव प्रोपॉड्यूल है जिससे नया प्लांट बनेगा। चलिए सिस्टम को बेटा बाहर निकालिए। तो द पॉइंट कहूंगा मैं बेटा, अगर सिस्टम को आप देखोगे ना, सिस्टम में दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है नोड और दूसरा होता है इंटरनोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम है। तो अगर मेरे पास यहां पे बेटा ये सिस्टम है और इस सिस्टम में आप देखोगे, इस सिस्टम में यहां पे एक नोड है, यहां पे एक नोड है, यहां पे एक नोड है बेटा। नोड हम उसको कहते हैं जहां पे एक लीफ बेटा अराइज होता है। तो ये एक नोड है, ये एक नोड है बेटा, ये एक नोड है। इस डिस्टेंस को जो दो नोड्स के बीच में आएगी उसको कहेंगे इंटरनोड। होप आपको ये पता होगा, ठीक है। ये मान लीजिए बेटा एक सिस्टम है हमारे पास, ठीक है बेटा, और यहां पे इस सिस्टम में बेटा एक एपिकल बड है। इट इज अ बड, ग्रोइंग बड, जिससे बेटा ये ग्रो हो रहा है, ठीक है। एक टर्म यूज होती है बॉटनी में जिसको हम नाम देते हैं कंडेंसेशन। क्या नाम देते हैं बेटा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है अगर यहां पे हम इंटरनोड की लेंथ को बेटा कम करेंगे, ऐसे कंप्रेस करेंगे, अगर इंटरनोड की लेंथ को बेटा कम करेंगे ना, तो ये जो नोड्स है ये एक दूसरे के बेटा नजदीक आ जाते हैं, एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं बेटा, मैंने नोड्स की लेंथ को कम किया कंडेंसेशन की, तो होता क्या है, ये जो नोड्स होते हैं बेटा ये एक ही जगह पे आपको ऐसे मिलेंगे, कम क्लोज टू ईच अदर, कम क्लोज टू। देखिए बेटा ये जो बाड़ है ना, ऊपर वाला बाड़, ये भी बेटा नीचे आ जाएगा। तो मैंने स्ट्रक्चर को थोड़ा सिंपल किया बेटा। मैं कह रहा हूं कि जो सिस्टम हमारे पास होता है उसमें नोड्स होते हैं। कंडेंसेशन अगर होगी, अगर कंडेंसेशन होगी तो नोड्स बेटा एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। तो ये रहा नोड, ये रहा नोड और ये रहा नोड, ठीक है, और बाड़ भी बेटा नीचे आ जाएगा। एक्चुअली दिस सेम थिंग हैपेंस इन द बल्ब। एक्चुअली बेटा बल्ब में यही होता है कि बल्ब क्या होता है, बल्ब इज एक्चुअली नथिंग, इट इज अ मॉडिफाइड और कंडेंस्ड सिस्टम। तो अगर मैं बल्ब की बात कर रहा हूं, इट इज अ मॉडिफाइड और इट इज अ कंडेंस्ड सिस्टम। बल्ब में होता है बेटा, नीचे आप देखोगे बल्ब में आपको मिलेगा एक डिस्क्वाइड सिस्टम, एक डिस्क्वाइड सिस्टम मिलेगा बेटा। और ये जो सिस्टम होता है डिस्क्वाइड सिस्टम, अगर वर्क इन दो ये एक कंडेंस्ड सिस्टम है। अगर ये कंडेंस्ड है उसका मतलब है कि इसमें बेटा जो नोड्स है वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, नोड्स बेटा एक दूसरे के नजदीक होंगे। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म कंडेंस्ड, आई एम यूजिंग द टर्म कंडेंस्ड। और यहां पे बेटा आपको इसमें ऐसे रूट्स मिलेंगे, ऐसे बेटा रूट्स मिलेंगे। अब जहां जहां पे नोड्स है बेटा, याद रखिए बात को, वहां वहां पे बेटा लीफ अराइज होता है। दैट इज व्हाई बेटा अगर आप ओनियन को देखोगे, बल्ब ओनियन में पाया जाता है, तो ओनियन में अगर आप देखोगे तो इसमें ऐसे बेटा फिर लीव्स प्रेजेंट होते हैं, एक ही जगह बेटा यहां पे फिर लीव्स अराइज होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ बल्ब। इसको बेटा हम बल्ब का नाम देते हैं। और इसके बीच में बेटा एक छोटा सा बड होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एपिकल बड। सुसम तोड़ हूं बेसन लॉकुट्स गोल हूं, और वो एपिकल बड बेटा एक्चुअली में ये होता है। एक्चुअली में सिस्टम ये था, इसको कंडेंस कीजिए। जब इसको कंडेंस किया तो ये वाला पोर्शन रह गया सिस्टम, इसमें बेटा नोड्स एक दूसरे के नजदीक है। अब जहां पे नोड है वहां पे बेटा एक लीफ बेटा यहां पे अराइज हो जाएगा और एपिकल बड बेटा यहां बीच में फंस जाएगा। क्लियर बेटा? इट बिकम्स अ वेजिटेटिव प्रोपॉड्यूल। ये किसकी मॉडिफिकेशन हुई? ये सिस्टम की मॉडिफिकेशन हुई। तो कौन सा सिस्टम, कौन सा ऑर्गन है? वेजिटेटिव ऑर्गन। तो इसमें बेटा चेंज आ गई। वन इज इन ओनियन ना सिर्फ क्वेश्चन पॉइंट गंड चीज ठीक है। बी वेरी हैप्पी सिर्फ सब्जन ग्रोइंग सीजन ही नहीं जैसे असल पॉइंट रुई ये आख नो प्लांट बनावन या जब पेट के आख ब्यूटीफुल फ्लावर्स नेरा। क्लियर बेटा? तो इसको हम कहते हैं दैट इट इज अ वेजिटेटिव ऑर्गन। तो ये पहला हमने डिस्कस किया, आज इतना ही डिस्कस करेंगे बेटा। कल हम ये डिस्कस करेंगे और साथ में उठाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला बल्ब इज अ वेजिटेटिव